औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ुबिल्लाहि नौफल ज़किया की तरफ से तमाम मेंबरान मॉडल हाउस बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हुकूकी व गुनाह को अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का मकसद आप लोगों से वीडियो पैगाम का ये है कि सालाना इजलास आम हुआ। आप सबको पहले तो मुबारकबाद कि मॉडल हाउस बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की हिस्ट्री में तारीख में पहली दफ़ा जो इजलास आम है वो मॉडल टाउन ही की जगह में मुनक़िद किया गया। ये अहले इलाका के लिए बहुत बड़ी नेमत है और इसका भी क्रेडिट जो है वो आप लोगों पे जाता है, क्योंकि आप लोगों की दुआओं, आप लोगों के साथ और आप लोगों के इत्तेमाद की वजह से 2022 की जो AGM फैक्ट्री कोऑपरेटिव ने कैंसिल की है उसमें उन्होंने ये ऑर्डर साथ दिया था कि आइंदा जो भी सालाना इजलास आम होगा वो सोसाइटी की प्रेमिसेस यानी कि सोसाइटी की अपनी जगह में होगा। जो सोसाइटी का एरिया है उस एरिया के अंदर की एक सालाना इजलास आम दिया जाएगा। इसलिए ये बड़े वसूख की बात है आप लोगों के लिए, इसके लिए मुबारकबाद। अब मैं आता हूँ अपने एजेंडा की तरफ। सालाना इजलास आम जो होगा उसमें मैंने चंद क्वेश्चन जो है वो रेज किए थे। आप लोगों ने भी इजलास आम का एजेंडा कुछ ने पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं। जो पहली बात है वहाँ पे उसका जो खालिद वसीम साहब उन्होंने खुद इतराफ़ किया कि यहाँ पे गैर मेंबर बहुत ज़्यादा आए हुए, तो उनसे भी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी आप लोग बैठ जाएँ। चलो ये आहिस्ता 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 ये खुद उन चीज़ों का इतराफ़ करते जा रहे हैं जो वो खुद करते हैं। ये भी एक अच्छा साइन है और इसमें हमें आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, आप लोगों के मशवरों की ज़रूरत है। जिस तरह आप लोगों ने दिए इस सालाना इजलास आम से पहले 4-5 दिनों में बहुत से दोस्तों ने टेलीफोनिक राब्ते से मेरे पास मेरे दफ्तर में आए, मुझसे मुशावरत की, मुझे अपने मशवरों से नवाजा। अब मैं उन सवालों की तरफ आता हूँ। सवाल नंबर 1 मेरा ये था कि जो एजेंडा है, एजेंडा में आपने 7 पॉइंट्स के ऊपर लिखा हुआ है गोरोखोज, इस चीज़ के बारे में गोरोखोज, इस चीज़ के बारे में 7 पॉइंट्स ऐसे थे जिनमें मैंने 2 पॉइंट रेज किए और उन दोनों का जवाब खालिद साहब ने नहीं दिया। जवाब तो देने चाहिए थे सदर साहब को या मौजूदा सेक्रेटरी साहब को, लेकिन ना सदर साहब ने दिया ना सेक्रेटरी साहब ने दिया। अब वो लोग इस चीज़ के अहल नहीं थे या कि वो लोग डमी हैं, इसका फैसला आप मेंबरान ने करना है। मैं इसके बारे में नहीं करूँगा, ये आप मेंबरान की सोच है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा जो मेरा पॉइंट था वो स्टैम्प था कमर्शलाइजेशन के बारे में, कि सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे एक जो ऑडिट हुआ मुकम्मल पूरे पाकिस्तान की जो सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव हैं चाहे दूसरी हैं, उन सब का ऑडिट हुआ कि कहाँ कहाँ इलीगली रेजिडेंशियल एरिया को कमर्शलाइज किया गया। मेरा क्वेश्चन 2 थे इस सिलसिले में। एक क्वेश्चन तो ये था कि आपने लोगों को नोटिस भेजे हैं, हालांकि लोगों का ये दावा है कि आपने एक भारी अमाउंट लेकर तो उनको कमर्शलाइज सर्टिफिकेट जारी किए। आया ये बात दुरुस्त है या गलत है कि आपके मैनेजिंग कमेटी ने लोगों से पैसे वसूल किए कि नहीं किए? दूसरा मेरा क्वेश्चन था सर्कल रजिस्ट्रार साहब से भी और जो वहाँ पे डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं और प्रेसिडेंट साहब से भी। आप मुझे ये बताएं कि आया कानूनी तौर पर किसी भी प्लाट का स्टेटस चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता? कि कानूनी तौर पर किसी भी प्लाट का स्टेटस तब्दील किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? इंडस्ट्रियल से कमर्शियल हो सकता है कि नहीं? रेजिडेंशियल से कमर्शियल हो सकता है कि नहीं? और तीसरा आरसी जो है वो 20% 80% की रेशो ख़त्म करके मुकम्मल तौर पर उसको कमर्शियल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? ये मेरा क्वेश्चन था। उसका जवाब जो हुआ वो आप लोग भी जानते हैं कि आएँ बाएँ शाएँ, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं थी। ये 3 क्वेश्चन थे। चौथा क्वेश्चन मेरा था स्टैम्प ड्यूटी के बारे में। अब उसको बड़ा गोल गोल करके उन्होंने जवाब दिया, लेकिन जो जवाब मैंने मांगा था वो नहीं है जो आवाम के लिए, मेंबरान के लिए जो है ना वो सरप्राइजिंग हो सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। सियासतदान है इसी तरह के जो है ना वो हरबे इस्तेमाल करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि सोसाइटी में DC साहब के कहने पे पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ऑडिट किया है। सोसाइटी ने उनको जो रिकॉर्ड प्रोवाइड किया वो 700 अफराद का, कि हमने सिर्फ 700 जो है ना वो ट्रांसफ़र हुई हैं हमारे पास 2016 से लेकर 2023 तक।
इन 700 अफराद से सोसाइटी ने स्टैम्प ड्यूटी वसूल कर ली है, चाहे वो फेज़ 1 के हैं या फेज़ 2 के हैं, कि गुन्ने के लोगों ने भी स्टैम्प ड्यूटी तो पे कर दी सोसाइटी के कहने पे कि भाई इतनी स्टैम्प ड्यूटी आपकी बनती है, वो पे कर दी, लेकिन सोसाइटी ने वो स्टैम्प ड्यूटी अभी तक पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जमा नहीं करवाई हुई। ये रिपोर्ट आई है, जो तकरीबन 7 करोड़ 94 लाख समथिंग बनती है, तकरीबन 8 करोड़ ही समझ लें। हमारे पास वो रिपोर्ट आई, हमने एप्लीकेशन दे दी कि जनाब ये क्यों जमा नहीं हुई, क्योंकि मैं एक मेंबर, ये कर्जा सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के ऊपर नहीं है, हालांकि खा पी गई तो मैनेजिंग कमेटी उसका हिसाब नहीं है क्योंकि किसी भी अकाउंट में नहीं है। मैं बहरहाल 1 बाय 1 इन तमाम क्वेश्चन के ऊपर जो है एक वीडियो बना के भेजूंगा। मेरा ये क्वेश्चन था कि आया सोसाइटी इन तमाम को डिफॉल्टर करार दे रही है, सोसाइटी ने इनसे पैसे लिए जमा क्यों नहीं करवाए, ये मेरा सिंपल क्वेश्चन था। उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया गया। वही कि जनाब मैं लोगों की भलाई के लिए, कौन सी भलाई है, जब लोगों पे कर्जा चढ़ा दें तो वो भलाई है, लोगों को गवर्नमेंट के खाते में डिफॉल्टर करार दे दें, ये भलाई है। गैर कानूनी तौर पर आप रेजिडेंशियल को कमर्शियल कर दें, लोगों को खाली लेटर दे दें जिसकी कोई कानूनी वैल्यू ना हो। अगर इसके ऊपर करना है तो डिबेट करें, आके सालाना इजलास से आम में डिबेट करें, डिबेट करने के बाद उसका लाए अमल इख्तियार करें, फिर आगे डिपार्टमेंट में जाएं और उसको लीगलाइज कराएं। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप पैसे ले लें जो सोसाइटी के अकाउंट में भी जमा ना हो। करोड़ों रुपए हैं, एक एक पार्टी से 1.5 2 करोड़ रुपया लिया गया है, और ये एक प्लाट नहीं है, 175 के 176 प्लाटों का जिक्र उन्होंने किया है अपनी रिपोर्ट में, और उसके अलावा बाकी का भी जिक्र उन्होंने कर दिया है। कहाँ किया है? अपने जवाब में, कि मेरे चाचे के बेटे, मेरे मामे के बेटे, मेरे फूफी के बेटे, या हमारे मेरे ज़ातिया, मैंने वो एप्लीकेशन दी हुई है कि जनाब आपने ये 175 अफराद जिसको आप वी आर फैमिली के नाम नारा लगाते हैं उनके सामने, उनको तो नोटिस जारी कर दिए, उनके नाम भेज दिए, तो जो फैमिली के हेड बने हुए हैं उनके नाम क्यों नहीं भेजे? मेरी एप्लीकेशन है F6, मेरी एप्लीकेशन है RC ब्लॉक्स में, मेरी एप्लीकेशन है चंद जो है ना उनकी, कि जनाब ये आपके रिलेटिव्स हैं, ये प्लॉट्स हैं। रिलेटिव्स का नहीं मैंने जिक्र किया कि इनका जिक्र क्यों नहीं आया, उनका भी जिक्र करें। उन्होंने हनीफ भाट साहब को तो देखा, जज्बाती बंदे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनका नाम ले लिया कि जनाब हनीफ भाट साहब ने खुद उस पेपर पे साइन किए हुए हैं जिस पेपर में हनीफ भाट साहब का नाम है एज ए मैनेजिंग कमेटी मेंबर, कि जनाब ये लोग गैर कानूनी जो है ना कमर्शलाइजेशन किए हुए हैं, उसमें हनीफ भाट साहब का खुद सिग्नेचर, उनको लेटर भी दिखाया हुआ है। लेकिन चले, उनकी तो मजबूरियाँ हो सकती हैं। ये मेरे 4 क्वेश्चन ये बनते थे। 5वां क्वेश्चन मेरा था लेआउट प्लान, कि 2007 से गवर्नमेंट ने एक कानून बना लिया है कि आप जो अपना लेआउट प्लान है वो अप्रूव करवाएं TMA से, अथॉरिटी है TMA, उससे अप्रूव करवाएं। सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी 2007 से लेकर 2023 तक किसी भी सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी जो इलेक्ट हुई है उसने इस पे अमल दरामद क्यों नहीं किया, और जो मौजूदा सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी है उसने ये एजेंडा AGM में क्यों नहीं रखा, या उसने लोगों को एतमाद में क्यों नहीं लिया कि लेआउट प्लान की मंजूरी क्यों नहीं करवा रहे। जैसा मैंने आप लोगों से पहले बोला कि हर एक पॉइंट पे मैं अलग अलग वीडियो जारी करूंगा, क्योंकि हर एक पॉइंट की वजाहत आप लोगों के सामने करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, मेरे फेसबुक ID और मेरी YouTube ID जो नौफल ज़करिया खान के नाम से ही है, उसको सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आप, और बेल आइकन को क्लिक करने से आप तक मेरी वीडियो जब पहुंचेगी, जब मैं अपलोड करूंगा तो आपको एक इंटीमेशन आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जब ये वीडियो देखें। मेरी तमाम वीडियो सोसाइटी के मसाइल के बारे में होती हैं, मेरे फेसबुक ID पे भी होती हैं, मॉडर्न वेलफेयर सोसाइटी का जो पेज है फेसबुक का उस पर भी होती हैं, व्हाट्सएप पेज पर भी होती हैं। ये तमाम लिंक्स हम शेयर कर देंगे, आप इन तमाम लिंक्स को क्लिक करके तो वहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक ये तमाम मेंबर तक ये चीज़ पहुँच सके। इसको आगे भी शेयर करते रहिएगा। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए नौफल ज़करिया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।